हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पीसी पॉइंट अमरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी। और जैसे कि अभी 12th के बाद 10th के बाद हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हम डिप्लोमा में एडमिशन लें। डिप्लोमा का डेट्स आ गया, डिप्लोमा के एडमिशन स्टार्ट हो गए, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि मतलब हम लोग जनरली जब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस चीज़ में जाते हैं, कुछ लोग आईटीआई में जाते हैं, तो कुछ लोग डिप्लोमा की तरफ जाते हैं, मतलब डिप्लोमा टेक्निकल लाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो टेक्निकली एग्जैक्टली जब हम ये बातें कर रहे हैं कि हमें डिप्लोमा में जाना है, तो कुछ लोगों के मन में अभी भी ये सवाल होता है कि डिप्लोमा एग्जैक्टली कितने साल का होता है, मैं 10th के बाद करूँ या 12th के बाद करूँ, या मुझे अभी डायरेक्ट इंजीनियरिंग के लिए अगर 12th के बाद एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैं अभी एक काम करता हूँ कि मैं अभी डिप्लोमा करता हूँ, फिर बाद में मैं डिप्लोमा होने के बाद इंजीनियरिंग में जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, अपने स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, जिनका मैं यहाँ पे आज कोशिश करने वाला हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि डिप्लोमा एग्जैक्ट। अभी सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्लोमा, ये एक जो टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि मैंने डिप्लोमा किया है, तो इसमें क्या होता है और डिप्लोमा कब कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद डिप्लोमा में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं अभी फ़िलहाल मैं काम करता हूँ कि मैं पहले 12th कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में जाऊँगा, बट वो इंजीनियरिंग में नहीं एडमिशन मिल पाता उनको, तो फिर वो 12th के बाद डिप्लोमा में जाते हैं और डिप्लोमा करने के बाद फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं। और ऐसे भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पहले से बहुत प्री प्लान्ड कर रखा है कि अभी 10th के बाद जाना है, 12th के बाद जाना है, तो वो किस तरह से फॉर्म भरना है, वो सारी प्रोसेस अभी धीरे धीरे करना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कर चुके हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कि अगर डिप्लोमा में फॉर्म भरना है तो डिप्लोमा में किस तरह का ऑप्शंस मिलता है आपको। जनरली हर कोई 10th के बाद, मतलब जिसको हम लोग पोस्ट एसएससी डिप्लोमा बोलते हैं, जिसका ड्यूरेशन लगभग 3 साल का ड्यूरेशन होता है। 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स आप कोई भी ले लो, लेकिन आपको 3 साल का पूरा टाइम मिलने वाला है। 3 साल का आपको स्पैन मिलेगा जिसमें आपको ये कंप्लीट करना होगा। फिर अभी हम लोग जब जनरल सिलेबस देखते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का इसका जो सिलेबस है वो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में कॉमन ही होता है कि जिसके अंदर आपको पीसीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस आपको पूरा पढ़ाया जाता है। आप चाहो तो सेकेंड ईयर में भी आप अपना एक आधा जो सब्जेक्ट है, फिर वो जो स्पेशलाइज्ड आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट ईयर कॉमन है सबके लिए, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। सो इस तरह से मैं 10th के बाद जब डिप्लोमा में एडमिशन लेता हूँ तो मुझे 3 साल कंप्लीट करना है, और 3 साल के बाद मुझे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अभी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके दिमाग में आया था कि पहले मैं 10th के बाद डिप्लोमा नहीं करूँगा, मैं 12th के बाद डिप्लोमा करूँगा, या फिर मैं 12th के बाद पहले इंजीनियरिंग में जाऊँगा, फिर अगर इंजीनियरिंग में नहीं मिला तो मैं डिप्लोमा में जाऊँगा। कभी कभी ये भी डिसीजन लोग पेरेंट्स ले लेते हैं, स्टूडेंट्स भी ले लेते हैं कि अभी 12th हो गया, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे तो इंजीनियरिंग करना ही है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी काम कर लेता हूँ, मैं डिप्लोमा कर लेता हूँ 12th के बाद, और फिर मैं डिप्लोमा होने के बाद इंजीनियरिंग में चले जाऊँगा। इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका कैसा प्रोसीजर है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सारे एडमिशन राउंड कैप राउंड के थ्रू होते हैं इनके, मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू ही इनके एडमिशन होंगे। उसमें भी आपको, अगर आप 12th के बाद आते हो तो किसी ने सोचा है कि मुझे 12th के बाद अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना है, मतलब पोस्ट एचएससी, तो उसके लिए आपको मतलब सारे स्ट्रीम्स ओपन रहेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सब। तो वो डायरेक्टली एडमिशन लेगा तो उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, राइट। मतलब डिप्लोमा अगर आफ्टर 12th, आफ्टर एचएससी अगर कोई एडमिशन लेता है तो कोई भी स्ट्रीम में लेगा तो उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है जो उन्हें फुलफ़िल करनी होगी, और अकॉर्डिंगली ही उनको उस सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलने वाला है। इसके अलावा और जो 3 टाइप्स के डिप्लोमा हैं,
यहाँ पे देखो 3 टाइप के डिप्लोमा है। फर्स्ट वाला जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जिसको हम लोग डी फार्म बोलते हैं, इसमें आपको कोई भी CET-VT की एग्ज़ाम नहीं देनी होती है, आप डायरेक्टली डी फार्म में एडमिशन ले सकते हो। पर डी फार्म में जो एडमिशन लेके आते हैं उनको, जैसे बहुत सारे लोग इसलिए ही डी फार्म करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में आगे जा कर के बी फार्म करना है और फिर मुझे खुद का एक मेडिकल स्टोर डालना है, और मेडिकल लाइन में मुझे काम करना है, तो वो डी फार्म का डिग्री ले सकते हैं, दैट मीन्स डिप्लोमा इन डी फार्म। सेकेंड जो होता है होटल मैनेजमेंट, ये जो है इसके बारे में, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को क्रेज़ है, उस इंडस्ट्री में वो लोग जाना चाहते हैं। सो उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद होटल मैनेजमेंट के इस कोर्स में जाते हैं। अगेन 3 इयर्स का डिप्लोमा है यहाँ पे, 3 इयर्स का डिप्लोमा 12th के बाद आप जब जाते हो तो होटल मैनेजमेंट में 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको करने को मिलता है। वो भी एक अच्छा चॉइस है जिसको आप चूज़ कर सकते हो। थर्ड डिप्लोमा इन सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आपको ये पर्टिकुलर कोर्स भी चाहिए तो भी आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको 12th के बाद मिल जाता है, जिसके लिए आपको इजीली यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, राइट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशली सोचा कि पहले मैं डी फार्म कर लेता हूँ फिर मैं बी फार्म करूँगा। तो डी फार्म करने के बाद डायरेक्टली जब उनको एडमिशन मिलता है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, मतलब जो बी का एडमिशन है वो उनको बैचलर्स डिग्री का 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होता है, लेकिन उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, जिससे कि उनको 4 साल नहीं सिर्फ 3 साल में वो कोर्स कंप्लीट करने को मिलता है। क्या है वहाँ पे उनको सारे ग्रुप्स क्लियर करने होंगे, PCM, PCB, PCMB। इधर पे एक मिनिमम क्राइटेरिया जनरली जो होती है वो 55% जनरल कैटेगरी के लिए और 45 रिजर्व कैटेगरी के लिए है। उतने परसेंटेज आपको स्कोर करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली बी फार्म में एडमिशन मिल सके। बी फार्म अगर आप करते हो तो आपको कोई ड्रगिस्ट या केमिस्ट बनने का चांस मिलता है, जिससे आपको एक लाइसेंस भी मिल जाता है, जिससे आपको खुद का आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, या फिर जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें आप प्रोडक्शन में भी जा कर के काम कर सकते हो, बिकॉज आपके पास बी फार्म का डिग्री है। मतलब इसका ऑप्शन क्या था, आपने पहले डी फार्म किया, डिप्लोमा लिया और फिर आपने बैचलर्स की डिग्री ली, फिर आपने बी फार्म किया। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, अब ये आता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी मैं HSC करता हूँ, साइंस ले लेता हूँ मैं, और 2 साल का मैं 12th कंप्लीट कर लेता हूँ और 12th के बाद मैं डिप्लोमा में जाऊँगा। मतलब ये ऑप्शन जनरली कौन चूज़ करता है, जो स्टूडेंट्स पहले से CET वगैरह प्रिपेयर करते हैं और उनको लगता है कि अभी मैं नीट वगैरह के एग्ज़ाम दे करके मैं डिप्लोमा वगैरह के मतलब डायरेक्ट डिग्री में मुझे एडमिशन मिल जाएगा, बट कोई रीज़न से उन्हें वहाँ पे वो एडमिशन नहीं मिलता है, वो CET वगैरह भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, या फिर वो CET देते ही नहीं हैं, वो डायरेक्ट 12th करते हैं और उनको डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लेना होता है। तो उनका ये फ़ायदा होता है कि उनको डिप्लोमा का जो 3 साल का टर्म है उसमें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। उनको डायरेक्ट फर्स्ट से, मतलब 3 साल न बर्बाद करते हुए उनको 2 साल में 10+2 ऑलरेडी उन्होंने 12th का स्टडी किया हुआ रहता है, इसके लिए उनको 12th के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है और 2 साल में उनका वो डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे 10+2+2 का मॉड्यूल है जो उनको इजीली अचीव करना पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज उनको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला हुआ रहता है। अब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी डिप्लोमा ले लिया है और अभी उनको क्या करना है, डिग्री में मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, BE में एडमिशन लेना है, चाहे वो भले 10th के बाद उन्होंने डिप्लोमा किया हो या फिर उन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया हो। अगर ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, अभी देखो इसमें BE में एडमिशन लेने का 2 अलग अलग तरीका है। एक, आप 12th के बेस पे फिर CET का वगैरह एग्ज़ाम दे दो, JEE का एग्ज़ाम दे दो, मतलब JEE का एग्ज़ाम दे दो और JEE का एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो एडमिशन मिल जाता है उसके बेस पे आप क्या करते हो, डायरेक्टली इंजीनियरिंग में 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो और बैचलर्स डिग्री लेकर के बाहर जाते हो। बट अब वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले डिप्लोमा किया हुआ है ऑलरेडी, जिनके पास डिप्लोमा है, जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था या तो 12th के बाद किया था, अब उनके हाथ में डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है, वो डिप्लोमा पास कर चुके हैं, तो उन्हें BE में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। मतलब जो BE का जो डिग्री था वो 4 साल का था, उसके बजाय पर इनको यहाँ पे सेकेंड ईयर में डिग्री एडमिशन मिलने की वजह से वो 3 साल में उनका BE कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको 4 साल नहीं, आपको 3 साल ही देने होते हैं और आपको BE कंप्लीट करने को मिलता है। पर यहाँ पे ये भी ध्यान में रखो, जनरली जो 10th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा करने के बाद फिर वो 3 साल का BE का
कोर्स कंप्लीट करके उनको बी का डिग्री मिलता है। और 12th वाले जो होते हैं उनको 12 + 2 + 3, मतलब यहाँ पे उनका 1 साल ज़्यादा जाता है। बट ठीक है, उनको जो उनका अचीवमेंट था, मतलब जो उनको अचीव करना था वो डिग्री था बी का डिग्री, और उनको वो आसानी से मिल सकता है। सो इस तरह से आप भी अपने करियर को प्लान कर सकते हो कि आपको डिप्लोमा में जाना है, आपको 10th के बाद जाना है, 12th के बाद जाना है, आपको किस तरह से आगे बी की डिग्री लेनी है, ये आप प्लान कर सकते हो और सिस्टमेटिक तरीके से अपना आगे का करियर पाथ चूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से आप अपना करियर पाथ सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स कोई अगर हमारे चैनल पे न्यू है, जिसने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारे बहुत सारे अपडेटेड वीडियोस रिलेटेड टू करियर के लिए, इन डिप्लोमा, डिग्री, एडमिशन प्रोसेस, ITI, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स के लिए कुछ आते रहते हैं, जिससे आपको आपका स्किल बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक भी ज़रूर करें, और अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट में डाल करके हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, हम आपको उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।